पुणे के मोहसिन शेख हत्या और उसके बाद हिंसा की जांच के कदम आगे बढ़ रही हैं। हिंसा की वजह से बने आपत्तिजनक वीडियो को अपलोड करने वालों की शिनाख्त की बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कही है। पाटिल ने कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पाटिल ने बताया कि प्रदेश सरकार आपत्तिजनक वीडियो को अपलोड करने वालों के साथ साथ उस पोस्ट को लाइक करने वालों और उसे शेयर करने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा देगी। वहीं दूसरी तरफ मोहसिन की हत्या के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अब तक इस मामले में हिंदू राष्ट्र सेना संगठन ने गिरफ्तार किए गए सदस्यों की संख्या 19 हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कैंपाकोला सोसाइटी के मुद्दे पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी के लोगों को अवैध फ्लैट ढहाने के खिलाफ कोई राहत नहीं दी है, इसलिए इस मामले में सरकार भी किसी तरह की राहत या हस्तक्षेप नहीं करेगी। चौहान ने कहा कि सरकार कैंपाकोला के निवासियों को राहत नहीं दे सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। बीएमसी द्वारा सोसाइटी के 7 भवनों के करीब 102 अवैध फ्लैटों को ढहाया जाना है। इसके लिए उन्हें चाबी सौंपने के लिए 12 जून तक का समय दिया गया है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों के समर्थन में उतर आई हैं। लता ने ट्वीट पर लिखा है कि कैंपाकोला कंपाउंड केस के बारे में मैं महाराष्ट्र सरकार से एक बात कहना चाहती हूं कि यहां के मकान तोड़ने से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, जिसमें कई बच्चे और बूढ़े व्यक्ति भी शामिल हैं। आज तक 3 व्यक्तियों की जान इस सदमे में जा चुकी है। बिल्डर्स की गलती की सजा आम नागरिकों को भुगतान न करना पड़े और ये अन्याय है, ऐसा उन्होंने ट्वीट पर लिखा है। वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे की जान को खतरा हो सकता है। उस्मानाबाद से लोकसभा चुनाव हारे एनसीपी के उम्मीदवार पद्म सिंह पाटिल के कार्यकर्ता ने चुनाव से पहले अन्ना को फोन पर यह धमकी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर पद्म सिंह पाटिल चुनाव हारे तो नतीजा बुरा होगा। आपको बता दें कि अन्ना ने पाटिल के खिलाफ चुनाव से पहले पर्चे बांटे थे और जिसमें लोगों से पाटिल को वोट ना देने की अपील की थी। अब पाटिल के हारने के बाद अन्ना की जान को खतरा बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों मिली हार के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है।
एक अंग्रेजी समाचार पत्र के मुताबिक पिछले हफ्ते कांग्रेस के विधायकों ने आपके सीनियर नेता से मुलाकात की, जिसमें विधायकों अपने पार्टी के नेतृत्व पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए दबाव बनाने को कहा। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है, जिसके चलते ये संभावना जताई जा रही है कि आप और कांग्रेस एक बार फिर करीब आ सकते हैं। इस वर्ष मानसून में जून से सितंबर के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दक्षिण तटीय हिस्से में आमतौर पर 1 जून से मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार वो 5 दिन की देरी से आया है। इसके साथ ही इसकी कमजोर शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार सामान्य से कम हो सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो की बन रही स्थिति का भारत में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके दक्षिण पश्चिम एशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसी के चलते इस बार वर्षा देरी से ये आने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रविवार रात व्यास नदी में बह गए छात्रों की खोज आज भी जारी है। मंडी हादसे में बह गए छात्रों की खोज में एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी है। लापता छात्रों की खोज में मदद कर रहे सेना के विशेष गोताखोर और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अभी तक बचाव दल सिर्फ 6 छात्रों के शव बरामद कर पाई है, बाकी अब भी लापता चल रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार रात हिमाचल के मंडी जिले में नदी में जलस्तर बढ़ने से 24 छात्र व्यास नदी में बह गए थे। सभी छात्र हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे। छात्र यहां घूमने आए थे। जब छात्र नदी के किनारे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे, तभी अचानक नदी में बढ़े जलस्तर के कारण छात्र पानी में बह गए थे। अभी तक इन छात्रों की जांच जारी है। सभी छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले थे और यहां अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे और इस नदी के किनारे वो छात्र फोटो खींचते वक्त अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण ये हादसा हुआ है। अभी भी इन छात्र की खोज जारी है। अब तक सिर्फ केवल 6 शव मिल पाए हैं और बाकी छात्रों की जांच चल रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम राइटर जिशान कादरी बन गए हैं डायरेक्टर और लेकर आ रहे हैं रूठिया गैंगस्टर, ये एक नई फिल्म। ये फिल्म मेरठ के कुछ गैंगस्टर की कहानी होगी। इस कहानी को लिखने वाले जिशान इसे डायरेक्ट भी करेंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है प्रतीक ग्रुप के प्रशांत तिवारी और शोएब अहमद से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता राहुल गोयल ने। सुनते हैं क्या कुछ कहा इन डायरेक्टर ने। कलम की कलाकारी, अलहदा अदाकारी, क्या इस बेजोड़ जोड़ की कोई डेफिनेट परिभाषा हो सकती है? हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़े हैं वो इसका डेफिनेट मेल है। मेरे साथ जिशान कादरी हैं, लेकिन इनसे मैं किस लिए बात कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ और खास लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ प्रशांत तिवारी जी हैं और मेरे साथ हैं शोएब अहमद जी। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल माजरा क्या है। माजरा ये है कि एक अच्छी कहानी को दरकार होती है कुछ अच्छे लोगों के साथ की। अब अच्छी कहानी किसके कलम से निकली होगी? जाहिर सी बात है जिशान कादरी जी के कलम से। लेकिन उसको साथ किसका मिल रहा है? उसको साथ मिल रहा है प्रशांत तिवारी जी का, जो कि प्रतीक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और शोएब अहमद जी का, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। जाहिर सी बात है जब टीम बुनियादी तौर पर इतनी बढ़िया बनी है तो फिल्म जब फ्लोर पर या शेड्यूल में जाएगी तो उसमें और बढ़ोतरी होगी, और फिल्म जब पर्दे तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है वो देखने वाली और दिलचस्प फिल्म होगी। लेकिन क्या है मेरठिया गैंगस्टर? जी हाँ, यही नाम है इस फिल्म का, मेरठिया गैंगस्टर। मेरठ इस फिल्म में है, ये आप इसके नाम से समझ गए होंगे, लेकिन और क्या कुछ खास है इस फिल्म में और क्यों इसको लेकर इतना मीडिया में कौतूहल बना हुआ है कि आखिर जिशान क्या लेकर आ रहे हैं पहली बार अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में, ये जानने की कोशिश करते हैं सीधे जिशान से। जिशान जी, बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच सर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो आपने कमाल किया वो डेफिनेट था, और डेफिनेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। लेकिन मेरठिया गैंगस्टर की कोई डेफिनेशन जरूर होगी। ये कहाँ से बुनी गई, क्या है
कुछ थोड़ा सा एक क्रेज और पैदा कर दीजिए। जैसे भी आपने कहा कि मेरठिया गैंगस्टर से क्लियर है कि ये मेरठ में बेस्ड है, वैसे गैंगस्टर से भी क्लियर होना चाहिए कि ये गैंगस्टर वाली फिल्म है। तो ये मेरठिया गैंगस्टर्स है, मेरठ के कुछ कूल डूड्स के ऊपर है जो कि गैंगस्टर्स टर्न हो गए। तो ये उसके ऊपर फिल्म है, रियल इंसिडेंट्स हैं इस फिल्म पे, काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगा। बिकॉज मेरा मानना है कि एक फिल्म एक ऐसी चीज़ है इंडिया में जिसको सब कोई चाहता है कि जाएं एंटरटेन होकर के आएँ। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है फिल्म वो देखने की जिसमें मैं एंटरटेन हूँ और वो दिखाने की जिससे मैं एंटरटेन कर सकूँ। चलिए मैं जिशान से अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन प्रशांत जी चूँकि हमारे साथ है, वक्त कीमती है उनका। प्रशांत जी, आप चूँकि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्डर्स घर बेचते हैं, सपने बेचते हैं, लेकिन आप फिल्म भी जो है वो भी सेल आउट करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। ये पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए भी। कैसे आपको जिशान की ये कहानी पसंद आई और आप लोगों ने फैसला किया कि चलिए इस फील्ड में भी उतरा जाए? घर बनाना, मकान बनाना भी एक क्रिएटिव चीज़ है, वैसे फिल्म बनाना भी एक क्रिएटिव चीज़ है। तो हम क्रिएटिव शुरू से ही रहे, जो बिज़नेस हमारा वो क्रिएटिविटी के ऊपर है। इसको देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री भी क्रिएटिविटी के ऊपर ही है। और जिशान जी से शोएब जी ने संपर्क हम लोग का हुआ, उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट सुनाया, हमको लगा कि हाँ इस तरह की फिल्म हमको आगे करनी चाहिए और अपने बिज़नेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो आने वाला समय जो दिखाई दे रहा है अब, वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा होने वाला है। रियल एस्टेट भी अच्छा है और फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छा है। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों को अच्छी फिल्म बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा हम लोग इसको पूरा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऐसे राइटर्स को लेके आएंगे और हम लोग मिलजुल के एक अच्छी फिल्म बनाएंगे जिससे लोगों को अच्छा मैसेज भी जा सके समाज के ऊपर और अच्छी फिल्म बनाएं हम लोग। चलिए, रियल एस्टेट और रियलिटी सिनेमा का जो कॉम्बिनेशन है, इससे उम्मीदें बहुत है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को दरअसल जो शक्ल इसने अख्तियार किया उसमें शोएब अहमद जी का बहुत अहम रोल है। तो शोएब जी से समझ लेते हैं कि क्या खास लगा आपको कि चलिए इस वेंचर में हाथ डाला जाए और इस कहानी में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जुड़ी कहानी और वो अपने आप में बंच ऑफ स्टोरीज है, अगर आप उनके मिजाज को समझने की कोशिश करें। मैं इस इंडस्ट्री से लास्ट पिछले 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल से सोच रहा था कि अपना कुछ काम करना है, पिक्चर बनानी है। तो बड़े भाई प्रशांत तिवारी जी का आशीर्वाद मिला। बगैर इनके ये ना मैं बॉम्बे आ सकता था, ना पिक्चर का भी सोच सकता था। जिशान से मेरी जान पहचान थी। मैंने जिशान को प्रशांत जी के पास लेके गया। प्रशांत जी से कहा कि आप ये पिक्चर में आओ, आपको बेसिकली ये आप आएँ एज ए कॉर्पोरेट ऑफिस, यहाँ पूरा अपना कॉर्पोरेट हाउस खोलने के लिए। एक पिक्चर करनी हमारा ये है कि साल में 2-3 पिक्चर निकालनी है। 12-13 पिक्चर हम लोगों को 3 साल में देने का हमारा टारगेट है। और अपना प्रोडक्शन हाउस हम लोगों ने खोला इसलिए कि ये नहीं है कि आज हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस है किसी और के लिए पिक्चर्स बनाएंगे। अपना बैकअप है, प्रत्येक ग्रुप हमारे साथ में है, जिशान जैसे टैलेंट लड़के हमारे साथ में है। तो आगे ये है कि भविष्य में अच्छी पिक्चर बनाएंगे और अच्छी पिक्चर आगे हम लोग डिलीवर करेंगे। प्रतीक ग्रुप और फ्राइडे टू फ्राइडे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश है। मेरठिया गैंगस्टर की बात हो रही है और कोई भी गैंगस्टर जब तक किसी लड़की के इश्क में गिर ना जाए, उसमें वो निखार गैंगस्टर के तौर पर शायद ही आता हो। इसीलिए इस फिल्म की हीरोइन हमारे साथ है इशिता शर्मा जी, जिनको आप प्यार का पंचनामा में भी प्यार का पंचनामा करते हुए देख चुके हैं। लेकिन इशिता का इस फिल्म में क्या किरदार है और किस तरह से गैंगस्टर्स को गैंगस्टर्स बनने पर मजबूर करती हैं, या फिर कहानी का क्या अहम किरदार है, ये इशिता से जानते हैं। इशिता जी, मेरठिया गैंगस्टर फ्लोर पर जा रही है, शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, कितनी उम्मीदें हैं और आपका किस तरह का कैरेक्टर है इसमें? उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि इस टाइप की, इस जॉनर की मूवी पहले मैंने करनी थी और तो मौका मिला कुछ ऐसा अलग करने का, रियलिस्टिक सिनेमा करने का, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू इट। और मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को गैंगस्टर बनाया है, बट एक गैंगस्टर है जो मुझे थोड़ा पसंद करता है। तो जस्ट कहानी कैसे उसमें आगे रिवॉल्व होती है, उसका किरदार है। चलिए, चूँकि दिल्ली एनसीआर में ये फिल्म बेस्ड है, मेरठ इसका सेंटर करेक्टर है, तो क्या आप मेरठ की लड़की का किरदार इसमें निभा रही हैं या फिर? नहीं, मैं दिल्ली की, नोएडा की लड़की का किरदार निभा रही हूँ, लेकिन दिल्ली एनसीआर नेबरिंग प्लेसेस, तो वो टच थोड़ा है, यू नो, स्मार्ट लड़की का दिल्ली का टच, तो वैसे से टच है। मैं पूछना चाहूँ तो क्या चीज़ थी स्क्रिप्ट में जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने इस रोल को स्वीकार कर लिया? द स्क्रिप्ट इज़ ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो पहला बात मुझे वो उसकी अट्रैक्ट करी। दूसरा, माय डायरेक्टर जिशान कादरी, his sensibilities of cinema with regards to his writing and the way he's envisioning the movie is very unique, because he's reaching out to commercial as well as artistic cinema at the same time. तो इस मूवी में कुछ ऐसा है, it has a commercial touch to it, at the same time it has the unparalleled arty cinema, yeah,
रियलिस्टिक, सो इट्स गुड। गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि आपने जिशान का जिक्र किया, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो विमेन कैरेक्टर थे वो बहुत स्ट्रांग थे, उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया था और बहुत मजबूती से दिखाया गया था कि किस तरह से वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करती है। क्या इस फिल्म में भी जिशान ने इस बात का खास ख्याल रखा कि वुमनिया जो है, वुमनिया शुड रॉक? वुमनिया, हाँ ऐसे है। तो इस मूवी में भी विमेन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है और मूवी वैसे है 6 गैंगस्टर्स के बारे में, लेकिन कैसे लड़कियां उनकी ज़िंदगी में आके क्या करती हैं या कैसे उनको अफेक्ट करती हैं इन लिटिल बिट, सो यू नो जिस तरह से कैसे छूती हैं उनके दिल को या कैसे उनको फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव है लड़कियों का इन बिट्स एंड पीसेस, तो वैसा है। तो इशिता की उम्मीद मेरठिया गैंगस्टर से कुछ इस तरह की है, लेकिन मेरठिया गैंगस्टर की ये वुमनिया क्या धमाल मचाएंगी ये तो तभी मालूम होगा जब फिल्म रिलीज होगी और आप इशिता शर्मा का ये किरदार देखने सिनेमा हॉल तक पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रताप के साथ राहुल गोयल, लेमन न्यूज़, मुंबई। वहीं मेरठिया गैंगस्टर फिल्म के स्टार कास्ट के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी ने। सुनते हैं क्या कहा स्टार कास्ट ने। आप लोग काफ़ी गैंग्स देख चुके हैं, लेकिन आज जरा हटके मेरठिया गैंग हमारे साथ में है। देख सकते हैं आप, उनसे आज बात करेंगे कि क्या धमाल, क्या जलवे मचाने वाले हैं। सर बताइए, क्या करेगी ये गैंग? ये गैंग धमाल मचाएगी और बताइए कि मेरठिया गैंगस्टर भी मतलब अभी तक की जितनी गैंगस्टर फिल्में आई हैं उन समय से किसी से कम नहीं। गैंग के साथ में खूबसूरत चेहरा क्या करने वाले, ये भी एक गैंग का सदस्य है या क्या रोल रहेगा? ये तो मैं बता नहीं सकती आपको, बट हर गैंग फिल्म में एक खूबसूरत चेहरा तो होता ही है। आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट इन सब के बीच वो मैं हूँ। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा एलिमेंट इस फिल्म में है जीशान जी, बिकॉज आई लव्ड दिस फिल्म एंड आई एम जस्ट रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बाकी आप देख लो, मैं बताऊंगी नहीं। मेन लीड रोल भी होता है जो गैंग का एक सरांगना जिसको बोलते होते, तो वो कौन है खास करके जो सबको लीड करता है? सरगना तो नहीं कहूँगा क्योंकि 6 दोस्त हैं, लेकिन ये होता है दोस्ती में कई बार कि कोई एक दोस्त होता है कि हाँ 6 लोगों के गैंग में जब 6 दोस्त भी होते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, ज़रूरी नहीं गैंगस्टर्स हों, लेकिन 6 दोस्तों में हमेशा होता है ना कि कोई आपके एक थोड़ा ज़्यादा करीब होता है, बाकी ठीक है, दोस्ती उतनी ही है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो कॉलेज से, जिस कॉलेज से ये पास आउट होते हैं, उसके बाद जो उनकी लाइफ है, जो सबसे पहले उस कॉलेज में आया है वो सबसे सीनियर स्टूडेंट है, तो लोग थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं इन द सेंस कि चलो सीनियर है और बात करेगा तो ढंग की करेगा, कोई फालतू की इधर उधर की वाहियात बात नहीं करता है। तो सरगना तो नहीं कहूँगा, बट एक तरह से ये लगा लो कि हाँ एक सीनियर गैंगस्टर ग्रुप में जो है, जो सबको थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखता है कि ये लोग फैल ना जाएं। बेसिकली वो 6 भाइयों में से 6 भाई हैं हम। हाँ 6 भाई हैं जिनमें से सबसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो उसकी तरह से सबका अपना अपना एक पात्र है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सत्ते पे सत्ता के तरह से। मेरे बिना सत्ता जैसा नहीं है, इसे बहुत अलग है। आपको इस फिल्म से कितनी आशा है? फिल्म किस तरह की परफॉर्म कर पाएगी, दर्शकों को किस तरह पसंद आएगी और दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? एक्टर्स को, हर फिल्म मेकर को, जीशान को, इस फिल्म से जुड़ा हर इंसान को ये पूरी आशा है। ऐसा कोई नहीं सोचता है कि हमारी आशाएं नहीं इस फिल्म से, लेकिन मैं पर्सनली जो आपको ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस तरह से जीशान ने वो स्क्रिप्ट लिखी है, जिस तरह से उसके ऊपर डिटेलिंग हुई है, जिस तरह से पिछले 10 दिन से ये लोग सब मिल के उन चीज़ों को जितना ज़्यादा चीर फाड़ कर करके उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको एक बेहतरीन गैंगस्टर फिल्म देखने को मिलेगी, बेहतरीन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 पार्ट बन गए, तो ये तो फिल्म चली तो फिर सेकंड पार्ट भी आएगा? बनाएंगे पक्का। 3rd, 4th, 5th, 6th बनाएंगे, बिकॉज वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस के फिल्म बहुत अच्छी बनी है, मतलब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और कास्ट बहुत अच्छी है। हम सीनियर एक्टर्स हैं, हमारे साथ सपोर्ट भाइयों की तरह सपोर्ट कर रहे हैं और जिशान सर का खुद बहुत एक सपोर्टिव हाथ है उसमें, तो वी होप के बहुत अच्छी बनेगी। और जनता जनार्दन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनको ऊपर ही छोड़ा जाए, देंगे हम उसके हिसाब से कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी मेरठ की पूरी गैंग हमारे साथ में। अभी बहुत जल्द आप लोग के सामने भी नजर आएगी और हालांकि फिल्म सक्सेस होने के बाद में उसके सीक्वल्स भी बनने की आशा है। आनंद के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। करजत के फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारकर एक बड़ी रेव पार्टी का खुलासा किया है। यहां से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। लड़कियां पकड़ी गई थी, जिसमें एक विदेशी लड़की भी शामिल है। इस रेव पार्टी में नशे का भरपूर इंतजाम किया गया था। पार्टी में बैंककर्मी और रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
ये फार्म हाउस रायगढ़ के करजत में है, जहां पर रेव पार्टी चल रही थी। नशे में धुत होकर लोग यहां अय्याशी कर रहे थे। पुलिस पकड़े गए सभी लोगों खलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभा को जमानत भरने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। करजत के एक फार्म हाउस पर ये रेव पार्टी चल रही थी, जिसमें पुलिस ने रेड मारकर सभी लोगों को पकड़ा था। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने खुद के मुद्दे तय कर लिए हैं। इस पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो जन समस्याओं को दूर कर सकेगी। आज हम जो पानी हमें मिल रहा है वो ऐसा सोचो कि हम आधा ग्लास पानी दे रहे, पूरा ग्लास हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि इतनी पानी की उपलब्धता नहीं है हमारे हाथ। जेवढं पाणी आहे आणि लोकसंख्या आहे, लोकसंख्या डबल है और पानी आपल्याकडे कमी। लेकिन ये सब हो सकता है अगर काम करने वाली सरकार, काम करने की चाहत जिसके पास है, ऐसे लोग अगर सरकार में आए, सत्ता में आए और जिनका प्यार मुंबई के ऊपर है, महाराष्ट्र के ऊपर है, ऐसे अगर लोग पावर में आए तो मैं मानता हूं कि काम कर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। नमस्कार। मुंबई में मेट्रो संचालन मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच किराए के विवाद के बावजूद मुंबई में रविवार से मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई। हालांकि किराए कम नहीं किए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाने की बात कही थी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फेज 1 के तहत बनी 11.4 किलोमीटर की वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर लाइन पर हर 4 मिनट में मेट्रो ट्रेन मिलेगी। मेट्रो में सवारी के लिए कम से कम 10 और अधिकतम 40 रुपए तक का किराया रखा गया है, जबकि राज्य सरकार चाहती है कि किराया 9 से 13 रुपए के बीच हो। मेट्रो प्रबंधन लागत बढ़ाने का हवाला देते हुए किराया कम करने के लिए राजी नहीं है। शनिवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि अगर मेट्रो संचालन मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड निविदा में दिए प्रारंभिक किराए पर सहमत होती है तो ही वह इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस सेवा से शहर की सड़कों पर यातायात कम होने और उपनगर की रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। MMOPL के निदेशक देवाशीष मोहंती ने हालांकि कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस सेवा का उद्घाटन नहीं करते तो भी वह रविवार को इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। चौहान ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि मैं इस शर्त पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने पर सहमत हुआ हूं कि कंपनी निविदा में दिए किराए पर ही बनी रहेगी। अगर वह बढ़ोतरी करना चाहती है तो उन्हें इसके कारणों को सही ठहराने के लिए किराया निर्धारण समिति के पास जाना चाहिए। न्यूज़ डेस्क, लेमन न्यूज।